अगर आपका हड्डी टूटा है और उसमें प्लेट लगा है, अब प्लेट निकालने के बाद क्या सचमुच हड्डी कमजोर हो जाता है? और हड्डी कमजोर होता है तो क्यों कमजोर हो जाता है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो मैंने केवल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। एक्चुअली बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या रॉड और प्लेट निकालने के बाद से फिर से हड्डी टूटने की संभावना रहती है? तो क्या बिल्कुल रहती है। अगर आप रॉड और प्लेट निकलवाते हैं तो कितना बार निकालने के वक्त चाहे निकालने के बाद भी थोड़ा सा हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें फ्रैक्चर होने की भी संभावना रहती है। खास करके प्लेट में ये ज़्यादा रहती है रॉड के बनस्पत। रॉड में ऐसा कम होता है लेकिन प्लेट में ज़्यादा रहता है, और प्लेट निकालने के बाद से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। और क्यों कमज़ोर होती है और क्यों फ्रैक्चर हो जाता है, इसको समझाने के लिए हमारे वीडियो में जुड़े भी रहिए, और मैं इसको ग्राफिक फॉर्म में आपको समझाता हूँ। आप देखेंगे ना कि जो हड्डी है, अगर मान लीजिए जैसे यही एक मैं ये हड्डी का मैं एक डायग्राम में आपको समझाता हूँ। जैसे एक मान लीजिए कि जैसे एक हड्डी है, ये हड्डी है, ये टूट गई है हड्डी। यहाँ पे हड्डी ये टूटी हुई थी, यहाँ पे फ्रैक्चर था मान लीजिए, और इसमें प्लेट लगाई, प्लेट लगा दिया हमने। प्लेट लगा के इधर स्क्रू लगा दिया, यहाँ पे स्क्रू लग गया, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ऊपर में स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा हुआ है। तो जब हम लोग प्लेट निकालते हैं ना, तो स्क्रू वाला जगह पे ये छेद हो जाता है। जहाँ पे भी ये स्क्रू है, अगर आप देखेंगे ना, जैसे ये स्क्रू जब निकला तो यहाँ पे ऐसा छेद जैसा हो गया। तो ये इतना, अब मान लीजिए कि इतना होल जैसा हो गया। अब होल होने से वहाँ पे हड्डी कमज़ोर हो गई। दूसरा चीज़ कि जहाँ प्लेट का एंड रहता है ना, जहाँ ये जैसे ये प्लेट का एंड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्लेट हड्डी पे किसी ना किसी तरह से ना ये थोड़ा दबाव देता है हड्डी पे। ये प्रेशर करता हड्डी पे, यहाँ पे प्रेशर करता है जहाँ इंड है, तो यहाँ पे प्रेशर होता है, और इसको बोलते हैं स्ट्रेस राइजर बोलते हैं। और इस स्ट्रेस के कारण से ना यहाँ पे हड्डी, जहाँ पे इंड रहता है, प्लेट का इंड है, यहाँ तक प्लेट है, ये जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे हड्डी जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है। और जब ये प्लेट निकालते हैं तो निकालने के वक्त भी ऐसा करते हैं कि कितना बार जब निकालना रहता है ना, तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक तरह से प्लेट और रॉड के बीच में कुछ डाल के और उसको निकालते हैं, तो वहाँ से भी कितना बार जो इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं उससे भी थोड़ा चोट लगने से और वहाँ पे फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है, चाहे हड्डी कमज़ोर हो जाने की संभावना रहती है। तो प्लेट या रॉड निकला तो कुछ दिन थोड़ा प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये, खास करके प्लेट निकालने में, कि ये प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि अदर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा जोर ना पड़े, और अपने आप को समझना है कि हमारे बॉडी से कितना प्रेशर हो रहा है। और माने ऐसा तो नहीं है कि हमको भार रखने में दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही प्लेट निकालने के बाद से अपना वजन देना शुरू करना है। नहीं तो कितना बार होता है कि अगर आपने एकाएक, क्योंकि जब पहले प्लेट था तो थोड़ा एक सपोर्ट था, वो निकला और जोड़ पड़ा और फ्रैक्चर हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्लेट निकालने के बाद से कितनी बार हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और कितनी बार प्लेट निकालने के वक्त या प्लेट निकालने के बाद भी उस पर जोड़ पड़ने से फ्रैक्चर भी हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब मिला। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए उन तमाम लोगों को जिनको प्लेट रॉड निकाला गया है। और कमेंट करके बताइए कैसा लगता है हमारा वीडियो, और अगले किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ।